सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? ठीक है सभी? ठीक है बेटा। हम आज कक्षा 8वीं में व्याकरण के पाठ्य पुस्तक में समूहवाची या ध्वन्यात्मक या ध्वनिबोधक और शब्द युगम बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। समूहवाची, पहले हम समूहवाची शब्द का अध्ययन करेंगे, फिर ध्वन्यात्मक या ध्वनिबोधक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, फिर शब्द युगम बिंदु का भी अध्ययन हम करेंगे। मैं बता दूं समूहवाची क्या होते हैं। बहुत सारे हिंदी भाषा में ऐसे शब्द हैं जो किसी समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है ध्वन्यात्मक या ध्वनिबोधक। ठीक है, जैसे पशु है, वो किस तरह की, कौन सा पशु किस तरह की आवाज निकालता है। पक्षी है, कौन पक्षी किस तरह की आवाज निकालता है। ठीक है, वह वे सभी ध्वन्यात्मक या ध्वनिबोधक में आते हैं। फिर आता है शब्द युगम। शब्द युगम क्या है? ठीक है, जैसे शब्द युगम होता है, एक दूसरे के विपरीत दो शब्द होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दो शब्द होते हैं, जैसे लाभ हानि, बीच में योजक चिन्ह होता है, एक दूसरे के विपरीत है, वे शब्द युगम है। कभी न कभी, ठीक है, ये क्या है? ये शब्द युगम है। ठीक है, तो आज हम समूहवाची शब्द की परिभाषा लिखेंगे। समूहवाची, ठीक है, परिभाषा है प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जो समूह में, जो एक समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो एक समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में भी, ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं। उन्हीं शब्दों को समूहवाची शब्द है। समूहवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, परिभाषा से सभी विद्यार्थी परिचित है। ठीक है, फिर भी मैंने बोर्ड पे लिखवा दी है, पढ़ते ही सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया है कि समूहवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी समूह के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ठीक है, जैसे कुछ उदाहरणों को देखते हैं। ठीक है, गिरोह। ठीक है, एक शब्द है गिरोह। डाकुओं का गिरोह पकड़ा गया।
अब गिरोह शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो शब्द आता है एक समूह के लिए प्रयोग होता है। हमने बस ये नहीं है कि हमने ये लिखा के लिखना है, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि गिरोह शब्द है, गिरोह शब्द है, वो किनके लिए प्रयोग में आता है। तो गिरोह शब्द डाकुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो हमने ये वाक्य लिख दिया यहाँ पर, डाकुओं का गिरोह पकड़ा गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डाकुओं का गिरोह मर गया, डाकुओं का गिरोह चोरी करके चला गया, डाकुओं का गिरोह भोजन खा रहा है, डाकुओं का गिरोह सो रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि गिरोह शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम उन्हीं का नाम लिख के वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, एक और है जैसे मंडली। ठीक है, मंडली, हमें ये पता होना चाहिए कि मंडली जो शब्द है किनके लिए प्रयोग में आता है। ठीक है, किनके लिए आता है? भक्तों के लिए। भक्तों के लिए मंडली शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मंडली शब्द है भक्तों के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम वाक्य बना देंगे, भक्तों की मंडली भोजन कर रही है, भक्तों की मंडली सो गई है, भक्तों की मंडली गायन कर रही है। ठीक है, तो आगे हम वाक्य बता देंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक में भक्तों की मंडली भजन गा रही है। ठीक है, भक्तों की मंडली भजन गा रही है। ठीक है, हमें ध्यान देना है कहां पर कि जो शब्द है वो किनके लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, गिरोह शब्द था डाकुओं के लिए। ठीक है, डाकुओं का गिरोह पकड़ा गया, डाकुओं का गिरोह चला गया है, डाकुओं का गिरोह भोजन कर रहा है। तो ऐसे ही मंडली, भक्तों की मंडली भजन गा रही है, भक्तों की मंडली सो गई है, भक्तों की मंडली घूमने गई है। इस तरह से ठीक है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि जो शब्द है समूहवाची किन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे हम ध्वन्यात्मक या ध्वनिबोधक शब्द पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आता है ध्वन्यात्मक या ध्वनिबोधक। ठीक है, ध्वन्यात्मक या ध्वनिबोधक परिभाषा है, आप जानते हैं बर्तन गिरकर छन की आवाज करता है। ठीक है, आप जानते हैं कि बर्तन, विद्यार्थियों को पता है कि बर्तन जब गिरता है तो किस तरह की आवाज निकलती है। ठीक है, पशु भैंस की आवाज कैसे होती है, गधा वो आवाज कैसे निकालता है, वो सभी निकालते हैं ध्वन्यात्मक या ध्वनिबोधक के। ठीक है, पक्षियों की आवाज, ठीक है, हमारे शरीर के अंग है, ठीक है, जैसे सर सिर है तो वो क्या होता है, हम बुझाते हैं। ठीक है, मोर है उसकी आवाज कैसी है, कोयल है कूकती है, कूकू की आवाज करती है, वो सभी ध्वन्यात्मक ध्वनिबोधक में आते हैं। आप जानते हैं कि बर्तन गिरकर छन की आवाज करता है। कैसी आवाज आती है जब बर्तन नीचे जमीन पर गिरता है, फर्श पर गिरता है तो वह छन छन की आवाज करता है। फिर कहता है कि खट खट की नहीं, खट खट की नहीं।
खटकी नहीं। फिर कहता है कि दरवाजा खटखटाया जाता है। फिर आगे कहता है ये कि दरवाजा खटखटाया जाता है। और ये क्या है, ये ध्वन्यात्मक या ध्वनिरोधक होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं हम, जैसे आंधी, आंधी है, जब वो चलती है तो ध्वनि है, हमें सुनती है, वो कैसे होती है। ठीक है, तो ध्वनि आंधी जब चलती है जोर से तो साई साई की आवाज आती है। साई साई, ठीक है, कैसी आवाज आती है, आंधी जब चलती है साई साई की आवाज आती है। फिर हम एक शब्द पर चर्चा करते हैं, दांत। ठीक है, दांत, हमारे जो दांत हैं, जब ये आपस में एक दूसरे से हम ऐसे स्पर्श करते हैं इनको, ठीक है, जोर से एक दूसरे पर गिराते हैं दांतों को, तो टिक टिक की आवाज आती है। ठीक है, तो यही है कि आंधी है जब चलती है किस तरह की ध्वनि करती है, वो दांत है, जब आपस में ऐसे हम उनको टच करते हैं तो किस तरह की आवाज निकालते हैं। सभी ये क्या है, ध्वन्यात्मक या ध्वनिरोधक शब्द है। ठीक है, अब आते हैं हम पशुओं की ध्वनियों पर। ठीक है, पशुओं की ध्वनियों पर कि पशु है वो कैसे आवाज करते हैं। ठीक है, जैसे शेर है, शेर क्या करता है, दहाड़ता है। क्या करता है, दहाड़ता है। ठीक है, कुत्ता है वो क्या करता है, भौंकता है। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, भौंकता है। कैसे, भौ भौ की आवाज वो करता है। भौ भौ की आवाज कुत्ता है करता है। फिर है मेंढक है, टटर की आवाज करता है। ठीक है, भेड़ है, मिमियाती है, मैं की आवाज करती है। गधा रेंगता है, ढहचू ढहचू की आवाज वो करता है। ये सभी क्या है, पशुओं की आवाज है। अब हम एक दो शब्द पर पक्षियों है, जो कौन पक्षी कैसे आवाज करता है। हाँ, ये हमारे पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे पशुओं के नाम दिए हुए हैं कि वो किस तरह से आवाज निकालते, विद्यार्थी यहाँ से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, अब बात आती है पक्षियों की आवाज की। ठीक है, कोयल, कोयल की आवाज कैसी होती है, कू की आवाज वो करती है। ठीक है, कू की आवाज वो करती है। मक्खी है, मक्खी भिन भिन की आवाज वो करती है। मक्खी, ठीक है, कौवा है, काऊ काऊ की आवाज करता है। चिड़िया है, ची ची करती है। ठीक है, तोता है, टे टे वो करता है। और मुर्गा है, कुकड़ू की आवाज निकालता है। तो आगे हमने शब्दवाची शब्द का अध्ययन कर लिया है, ध्वन्यात्मक शब्दों का भी अध्ययन कर लिया है। अब आता है हमारा
ठीक है, शब्द युगम की भी शब्द युगम पर भी हम ध्यान करते हैं। शब्द युगम, ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो एक शब्द के साथ आते हैं, जैसे छोटा बड़ा, लाभ हानि, सुख दुख, अपना पराया, ये क्या, ये शब्द युगम है, लेकिन इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, यही शब्द युगम है। जैसे शब्द युगम, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अकेले निर्थक होते हैं। निर्थक यानी कि उनका कोई आशय नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, लेकिन वो सार्थक यानी कि सही शब्दों के साथ करके अपना सही अर्थ देते हैं। बहुत सारे हिंदी भाषा में ऐसे शब्द भी हैं, जैसे मेहमान के लिए खाना बना लाओ, मेहमान के लिए खाना बना लाओ, किसके लिए, मेहमान के लिए, मेहमान के लिए, मेहमान के लिए खाना बना लाओ। ठीक है, मेहमान के लिए खाना लाओ ऐसे भी सही है, लेकिन खाना शब्द के साथ वाना शब्द जुड़ गया है, ये क्या है, निर्थक है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है सही, लेकिन ये खाना शब्द के साथ जुड़ गया है और अपना सार्थक यानी कि सही शब्द दे रहा है। ठीक है, ये एक शब्द युगम है। ठीक है, क्या है, शब्द युगम है। ऐसे ही शब्द युगम की हम चर्चा करने वाले हैं। हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द युगम हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, निर्थक होते हैं। ठीक है, पहला शब्द सार्थक होता है, लेकिन जो दूसरा शब्द होता है उसके साथ युगम में वो निर्थक होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे निर्थक शब्द भी होते हैं जिनका हिंदी में कोई महत्व नहीं है, फिर भी वो वाक्यों में बहुत सारे शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं और उनका सार्थक अर्थ होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, पुनरुक्ति वाले शब्द युगम, पुनरुक्ति वाले शब्द युगम, ठीक है, पुनरुक्ति वाले शब्द युगम देखते हैं हम, जैसे दिन रात, ठीक है, अपना पराया, ये क्या है, ये पुनरुक्ति वाले शब्द है। पुनरुक्ति यानी कि पहला जो शब्द है ये सार्थक है, ठीक है तो दूसरा भी सार्थक, लेकिन बीच में योजक चिन्ह ये तो मिलते ही है, शब्द युगम में हमें मिलेंगे ही। ठीक है, योजक चिन्ह वो शब्द युगम में मिलते हैं, उनके बीच में लगते हैं, लेकिन पुनरुक्ति वाले शब्द ऐसे होते हैं एक दूसरे के विपरीत मिलते हैं। जैसे दिन है तो रात की होगी, अपना है वो कभी पराया नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के विपरीत, छोटा बड़ा, ठीक है, सुख दुख, तो ये क्या है, पुनरुक्ति वाले शब्द है। फिर आता सार्थक और निर्थक शब्द युगम, सार्थक और निर्थक, सार्थक और निर्थक शब्द ये कहता है कि सार्थक पहला शब्द है वो सार्थक होता है। ठीक है, सार्थक या निर्थक, पहला शब्द सार्थक मिलेगा, यानी कि उसका हिंदी भाषा में हमें सही शब्द या सही अर्थ मिलेगा। एक निर्थक होता है जिसका कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन वह सार्थक शब्द के साथ लगकर अपना सार्थक रूप ही दिखाता है। निर्थक शब्द भी सार्थक बन जाता है, जैसे चाय है, विद्यार्थी ये ध्यान दें, शब्द युगम में योजक चिन्ह आएगा। ठीक है, हाँ, अब हम सार्थक निर्थक शब्द की बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं।
जैसे कहता है कि सार्थक, एक तो सार्थक शब्द है चाय, ठीक है, सार्थक सही है चाय, प्रयोग में आता है शब्द, लेकिन उसके साथ एक निर्थक शब्द भी प्रयोग किया जाता है, जैसे वाय, ठीक है, ये निर्थक है, लेकिन चाय शब्द के साथ चाय वाय बोला जाता है और निर्थक शब्द भी अपना सार्थक यानी कि सही रूप दिखाता है, जैसे लाल थाली, नहीं, जैसे फेरा फेरी, ठीक है, अलग थलग, सोना मोना, ये क्या है, एक शब्द सार्थक मिलेगा और एक निर्थक मिलेगा। आगे हम बात करते हैं निर्थक युग्म, निर्थक, ठीक है, निर्थक युग्म, निर्थक युग्म, ठीक है, निर्थक यानी कि इनका भी कोई महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे निर्थक शब्द युग्म होते हैं जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं और उनका सार्थक अर्थ समझा जाता है, जैसे अनाप शनाप, जैसे अनाप शनाप, ठीक, अनाप शनाप, ये लड़का मेरे से अनाप शनाप बोल रहा है, ठीक है, मान लो कि दो विद्यार्थी आपस में उनका झगड़ा हो गया क्लास में, टीचर आ गया, अध्यापक आके वहां पर पूछता है कि क्या बात हो गई, तो एक दूसरा विद्यार्थी, दोनों में से एक ये कहेगा कि इस विद्यार्थी ने मेरे से अनाप शनाप शब्द बोले, ठीक है, अनाप शनाप गलत शब्दों का प्रयोग किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है, सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अनाप शनाप, ठीक है, कोई ऐसे शब्द बोल दिए हैं, गलत शब्द से बोल दिए हैं, लेकिन ये अनाप शनाप निर्थक है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने पर कि इस विद्यार्थी ने मेरे से, इस लड़के ने मेरे से अनाप शनाप शब्द बोले, वाक्य में प्रयोग हुआ, सही सार्थक मान लिया गया, ठीक है, लेकिन इनका कोई अपना महत्व नहीं होता। अंतिम आता है परसरक्षित शब्द, पर शहीद शब्द, ठीक है, ये क्या होते हैं, दो समान शब्द होते हैं। हम शब्द युग्म बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया शब्द युग्म में योजक चिन्ह आता है, परसरक्षित शब्द युग्म, दो सार्थक शब्द होते हैं और उनके बीच में कोई वर्ण लगा दिया जाता है, न हो गया, है हो गया, के हो गया, जो भी कोई वर्ण आएगा, जब हम परसरक्षित शब्द युग्म का अध्ययन करेंगे विद्यार्थी समझ जाएंगे, ठीक है, उनके बीच में कोई दो समान शब्द है, उनके बीच में कोई एक वर्ण आता है, ठीक है, और योजक चिन्ह तो आएगा ही आएगा, जैसे कभी न कभी, कभी न कभी, ठीक है, दो शब्द हैं, समान है, लेकिन इनके बीच में परसरक्षित का प्रयोग कर दिया न, ठीक है, जैसे कभी न कभी, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, ठीक है, बीच में परसरक्षित लगते हैं दो समान शब्दों के। तो आज हमने समूहवाची हिंदी भाषा में, दोबारा बता देता हूँ, मौखिक में एक बार फिर, समूहवाची हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग समूह के लिए किया जाता है। हमने अध्ययन किया था, जैसे गिरोह, गिरोह किनका होता है, डाकुओं का होता है, ठीक है, मंडली किनकी होती है, भक्तों की होती है, ठीक है, ऐसे ही हमने ध्वन्यात्मक या ध्वनिबोधक शब्द का भी अध्ययन किया, ठीक है, कि प्राकृतिक कोई चीज है वो कैसे ध्वनि आवाज निकालती है, मनुष्य किस तरह हंसता है, ठीक है, खिलखिलाकर हंसता है, ठीक है, पक्षी हैं
कौन पक्षी कैसी आवाज निकालता है, कौन पशु कैसी आवाज निकालता है, उन सभी का अध्ययन ध्वन्यात्मक या ध्वनि बोधक में आता है। कि हमने शब्द युग्म बिंदु पर चर्चा की है। पुनरुक्ति वाले शब्द युग्म, सार्थक निर्थक, ठीक है, इन शब्दों का भी अध्ययन हमने किया है। विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई किसी विद्यार्थी को कहीं परेशानी आती है तो वो निसंकोच से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।